फ्राइडे ईसाई धर्म का एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण दिन है, जिसे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान स्मृति में मनाया जाता है। ये दिन शोक और प्रायश्चित का प्रतीक है। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था तो हर वर्ष ये ईस्टर से पहले आने वाले शुक्रवार को मनाया जाता है, जो मानवता के प्रति उनके प्रेम और त्याग को दर्शाता है। इसी क्रम में आज शास्त्री चौक स्थित गोरखपुर के सबसे पुराने चर्च क्राइस्ट चर्च में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। सभा का नेतृत्व फादर रेहवी आर लाल ने किया, जिससे बड़ी संख्या में मसीही समाज के साथ अन्य धर्मों के लोग भी शामिल हुए। प्रार्थना सभा के दौरान प्रभु यीशु मसीह के संदेशों का वाचन किया गया और उनके बलिदान को याद करते हुए लोगों के उद्धार के लिए उन्हें नमन किया गया। इस अवसर पर फादर रेहवी आर लाल ने बताया कि गुड फ्राइडे प्रायश्चित का पर्व है। उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु ने मानवता के पापों का भार अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान दिया, जिसकी स्मृति में ये दिन मनाया जाता है। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए क्राइस्ट चर्च के फादर रेहवी आर लाल ने कहा, देखिए, गुड फ्राइडे मनाने का एक महत्वपूर्ण कारण है। हमारे पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम सब जानते हैं कि इस सृष्टि का रचयिता एक शक्ति है, परमेश्वर इसको हमको बोलते हैं। परमेश्वर ने जो सृष्टि की उसमें सबसे उसकी प्रिय सृष्टि जो थी वो मनुष्य थी। मनुष्य को उन्होंने अपने स्वरूप में बनाया, और जब मनुष्य को बनाया तो मनुष्य के जीवन में पाप आया, क्योंकि उनकी संगति थी मनुष्यों के साथ। पहला आदम और हवा जिसको हम बोलते हैं, उसको अदन की वाटिका में रखा परमेश्वर ने, और रोज़ उनसे संगति करते थे। लेकिन शैतान ने जब बहका के हवा को मनुष्य जाति में पाप पैदा कर दिया, तो वो पाप जो है वो दंड का कारण हो गया, क्योंकि परमेश्वर की जितना प्रेमी है वो न्यायी भी है। और न्याय ये कहता है कि यदि किसी ने दंड किया है, किसी ने पाप किया है, तो उसका दंड मिलना उसको निश्चित है। वो दंड ना मिले मनुष्य जाति को, जिसके लिए तरह तरह मनुष्य जाति ने अपने अपने विचार से अपनी युक्तियाँ निकाली हैं उस पाप से छुटकारा के लिए, उद्धार के लिए। लेकिन परमेश्वर इतना प्रेम करता है हम और आप नाश ना हो, इसलिए उन्होंने आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व संसार में मानव स्वरूप में जन्म लिया। अपने पुत्र को भेजा उन्होंने, जिन्होंने कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। कुंवारी मरियम से पैदा इसलिए हुए परमेश्वर की सामर्थ से कि वो निष्कलंक थे। स्त्री और पुरुष के मेल से जो संतान उत्पन्न होती है वो ब्लड में मनुष्य के चूँकि पाप होता है, इसलिए वो पापी कहलाता है। तो उन्होंने एक कुंवारी से एक अद्भुत रीति से उन्होंने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया, और जन्म लेने के पश्चात उन्होंने अपने जीवन काल में कोई पाप नहीं किया। और आज के दिन जो उस समय के यहूदी थे, जबकि उनके आने की सूचना बहुत भविष्यवक्ताओं ने 400 से 700 वर्ष पूर्व कर दी थी, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया। और बहुत से यहूदी आज भी स्वीकार नहीं करते हैं कि जो यीशु मसीह आए थे वो वास्तव में प्रभु यीशु मसीह थे, जो परमेश्वर के पुत्र थे। और ये बात जो है, ये बात वो अब कुछ तो मानने लगे हैं, लेकिन ये ऐतिहासिक सत्य है जिसको हम झुठला नहीं सकते। और उसी कुर्बानी के अंतर्गत जो परमेश्वर ने निर्धारित की थी, प्रभु यीशु मसीह ने सारे मानव जाति के पाप को अपने कंधे पे उठा लिया, क्रूस पे चढ़ गए। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने जो मनुष्य के जितने अपराध थे वो दंड अपने ऊपर लेके अपने प्राण को दे दिया। और जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया, उनको सताया गया, उनको कोड़े मारे गए, उनके हाथ पैरों में कीलें ठोकी गई, उसके बावजूद जब वो चेतना में आए क्रूस पर, सबसे पहले उन्होंने कहा, प्रार्थना की अपने पिता से कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये क्षमाशीलता जो है उनके वास्तविक ईश्वरत्व की का प्रमाण था। और आज ये गुड फ्राइडे जो है वो हम मनाते हैं, क्योंकि आज के दिन जो है सारे विश्व में लोग जो मसीहियत पर विश्वास करते हैं वो मनाते हैं। इसको गुड फ्राइडे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये होता तो चाहिए शोक की बात, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब उनकी मृत्यु हुई क्रूस पर, तो तीसरे दिन वो कब्र में से जी उठे। और इसीलिए
हम उसको गुड फ्राइडे कहते हैं कि सारे मानव जाति के लिए उन्होंने अपने प्राण को दिया, सारे मानव जाति का उद्धार किया, छुटकारा किया। अब हमें केवल उनके उस महान बलिदान पे, उनके पुनरुत्थान पर विश्वास करना है और केवल विश्वास के द्वारा हमारा और सारे मानव जाति का पाप से उद्धार हो जाता है, छुटकारा हो जाता है और हम स्वर्गीय जीवन के अधिकारी हो जाते हैं।